आप लोग सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। आज का बेहतरीन टॉपिक है। आज के बेहतरीन टॉपिक को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप हमेशा के लिए और उस पर अमल करेंगे तो हमेशा के लिए हेल्दी बने रहेंगे और गंभीर बीमारी तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए आज का टॉपिक है हाउ टू ऑलवेज स्टे हेल्दी। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। हम हमेशा स्वस्थ कैसे रहे बने रहें और हम गंभीर बीमारियों से कैसे कैसे बचे रहें। आजकल गंभीर बीमारियां बहुत हो रही है। कोई उम्र का सीमा नहीं है, किसी भी उम्र में बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को हो जाती है गंभीर बीमारियां जो कि लाइलाज होती है। उससे कैसे बचे रहें, इसी पर आज बात करेंगे और इसका समाधान भी बताएंगे। आप गौर करके देखिए कि मुख्य कारण तो बहुत है बीमार होने के, लेकिन मुख्य रूप से 3 कारण है जिससे हम लोग बीमार होते हैं। क्या क्या कारण है मुख्य रूप से? पहला कारण है टॉक्सिन कंटेनिंग इन आवर इंटेस्टाइन। हमारा जो इंटेस्टाइन है, गट सिस्टम है, उसमें टॉक्सिन जमा हो जाता है। टॉक्सिन जमा होने की वजह से जो है, जो भी भोजन करते हैं उसका न्यूट्रिशन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता हमारा बॉडी। एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो जो हमारे अंगों को चाहिए विटामिन मिनरल्स वो मिल नहीं पाता पर्याप्त रूप से, जिससे वो क्या होता है, काम धीरे धीरे कम कर देता है करना, और एक दिन वो अंग गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये कई सालों बाद होता है, ऐसा उभर के आता है जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो। दूसरा कारण है प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। आजकल ये बहुत बहुत बड़ा समस्या हो गया ये। ब्लड ब्लड में ट्राइग्लिसराइड, ब्लड वेसल्स में ट्राइग्लिसराइड का ज्यादा मात्रा में जमा हो जाना और ब्लड में ब्लड कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा मात्रा में होना, ये दोनों हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। ये बहुतों में हो रहा है आजकल। लोग हार्ट अटैक से, हार्ट स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से पीड़ित हो रहे हैं। किसी किसी की जान भी चली जा रही है। यदि इसको दूर कर दिया जाए, अभी दूर करने का आगे आगे देखेंगे, तो हम बीमारियों, गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं और स्वस्थ भी बने रह सकते हैं। और तीसरा कारण है लैक ऑफ गुड बैक्टीरिया इन आवर गट्स। आजकल का जो खान पान है, जो हम खाना पीना खा पी रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया की कमी हो रही है। गुड बैक्टीरिया जिनकी आंतों में जितना ज्यादा रहेगा संख्या में, और जितना ज्यादा जाति का उसमें गुड बैक्टीरिया होगा, वो उसका गट हेल्थ उतना ही स्ट्रांग होगा। ये गुड बैक्टीरिया की कमी हमारी आंतों में होने की वजह से हम गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और बीमार भी पड़ते रहते हैं। यदि इन 3 कारणों को दूर कर दिया जाए तो हम गंभीर बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं और हमेशा के लिए स्वस्थ बने रह सकते हैं। अब कैसे होता है? टॉक्सिन कंटेनिंग इन आवर इंटेस्टाइन। टॉक्सिन जो हमारे इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है, उससे बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे ये पहला आप स्लाइड चित्र देख रहे हैं, ये है आंत। आंत के अंदर का पार्ट सही है। आंत के अंदर की दीवार में वो जो गोल छोटा छोटा उभरा हुआ दिख रहा है, वो बिलाई है। वो बिलाई, जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशंस और मिनरल्स होता है वो बिलाई के बीच में ब्लड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषण के उपरांत वो संबंधित अंगों को प्रदान कर दिया जाता है, न्यूट्रिशंस और विटामिन वगैरह को, मिनरल्स वगैरह को। लेकिन आजकल का जो खाना पीना है उसके चलते इस बिलाई के बीच में टॉक्सिन जमा हो जाता है। टॉक्सिन जमा होने की वजह से जो भी खाना पीना खाते हैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है न्यूट्रिशन और विटामिन जो हमारे अंगों को चाहिए। इसका इसका परिणाम ये होता है कि धीरे 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 हमारे शरीर में मल न्यूट्रिशन हो जाता है और हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, और हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं आंतों संबंधित बीमारी है। पहला है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो नीचे देख रहे हैं लाल रंग का हो गया है, हमारा बड़ी आंत के नीचे जो है, गुदा द्वार के आसपास, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आंत खराब हो जाना। ये इस टॉक्सिन का जमा होना, ये भी बहुत बड़ा वजह है इसमें। दूसरा है कोहन डिजीज, इसमें आंत जो लाल लाल देख रहे हो सब डैमेज है वो। ये सब लाइलाज बीमारियां हैं। यदि इस बीमारी से बचना है हमें, तो हमें टॉक्सिन को बाहर निकालना होगा बॉडी से। आगे जानेंगे कैसे निकालेंगे हम इसको। दूसरा कारण है प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड बैड कोलेस्ट्रॉल इन आवर ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये जो देख रहे हैं स्लाइड में, चित्र में आप, ये है ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर का चित्र है ये। उसमें साइड में जो दिख रहा है वो जमा जमा वो ट्राइग्लिसराइड है। जैसे किचन में खाना जहां बनता है वहां पर चिमनी या फिर एग्जॉस्ट के पास जो चिकना चिकना पदार्थ जमा हो जाता है, उसी तरह का ये जमा हो जाता है हमारी आर्टरीज की दीवारों पे, आर्टरीज और वेंस की दीवारों पे। वो जमा होते होते क्या होता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो कम हो जाता है, बीपी की बीमारी हो जाती है, फिर हम हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं धीरे धीरे।
ये ट्राइग्लिसराइड को यदि बाहर कर दिया जाए तो फिर हम गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं और स्वस्थ भी फील कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, न्यूट्रिशन और मिनरल्स वगैरह सारा कुछ, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह सारा चीज सभी अंगों को प्रॉपरली मिलने लगेगा ब्लड के थ्रू। और दूसरी चीजें होती है ब्लड में आजकल, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल बोलते हैं। एलडीएल की मात्रा हमारी ब्लड में आजकल ज्यादा हो रही है खाना पीना की वजह से। तो ये ब्लू वाले जो देख रहे हैं, हल्का ब्लू वाले, वो एलडीएल है और एक एचडीएल है। एचडीएल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए हमारी ब्लड में, जिससे हम हार्ट अटैक से बचे रहें और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हमारे बॉडी में हो। तीसरा वजह है बीमार होने का, लैक ऑफ गुड बैक्टीरिया इन आवर गट्स। हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया की कमी है, गुड बैक्टीरिया की संख्या में भी कमी है और गुड बैक्टीरिया की ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां का होना चाहिए उसमें भी कमी है। यदि दोनों को सुधार दिया जाए तो फिर हम हमारा गट हेल्थ बेहतरीन हो सकता है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, हम स्वस्थ फील करेंगे और गंभीर बीमारियां तो हो ही नहीं सकती। एक बात जान के आश्चर्य होगा आपको, हमारा शरीर लाखों और करोड़ों अरबों सेल से बना हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा मात्रा में ज्यादा संख्या में बैक्टीरिया होती है हमारे शरीर में। बैक्टीरिया तो हमारे शरीर, पूरे शरीर के अंगों में पाया जाता है, जैसे हमारी त्वचा पे, जननांगों पे, हमारे मुंह पे, कान पे, साइनस में बैक्टीरिया पाया जाता है खासी संख्या में, लेकिन उनमें से अधिकांश हमारे पेट में रहता है। अनुमान है कि मानव के हमारे आंतों में 30 ट्रिलियन से 400 ट्रिलियन सूक्ष्मजीव होते हैं। इसमें सारा चीज है, बैक्टीरिया है, कवक है, फंगस है, सारा चीज जो उपयोगी है और अनुपयोगी है, सब मिला के संख्या दिया गया है। और आंत में, इंटेस्टाइन में, मानव शरीर में कोशिकाओं की तुलना में 3 से 100 गुना अधिक बैक्टीरिया होते हैं। जितना कोशिका से बना है हमारा शरीर, उससे भी कई गुना, कई 3 से लेकर 300 गुना तक ज्यादा संख्या में हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, कवक होते हैं। अब सोच लीजिए कितना इसका यह है इंपॉर्टेंस। अब इसके आसान तरीका है, तीनों यदि कारणों को हम दूर कर देते हैं, इजी वे टू रिमूव ऑल थ्री रीजंस टू स्टे हेल्दी, तो हम स्वस्थ बने रह सकते हैं और गंभीर बीमारियां हमारे शरीर के अंदर फटक नहीं सकती है। अब क्या है इसका, पहला तो टॉक्सिन जो जमा है हमारे इंटेस्टाइन में उसको दूर कर दें, डिटॉक्सिफिकेशन कर दें और उसमें और उसको नरिश कर दें, पोषण से युक्त कर दें। इसके लिए यदि फॉरएवर एलोवेरा जेल है। और दूसरा है इंक्रीज एचडीएल एंड डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड, और हम गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा दें और ट्राइग्लिसराइड जो हानिकारक है, चिपचिपा सा है, जो हमारी आर्टरीज में जमा है, उसको हटा दें, तो हम फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ फील करेंगे। इसके लिए हमारे पास है फॉरएवर आर्कटिक सी, अभी आगे जानेंगे इसके बारे में। और तीसरा है स्टोरेज ऑफ गुड बैक्टीरिया इन आवर गट्स, और गुड बैक्टीरिया की संख्या यदि हम अपनी गट्स में बढ़ा दें, इंटेस्टाइन में बढ़ा दें, तो भी हम गट हेल्थ से सुरक्षित, गट हेल्थ हमारा अच्छा हो सकता है। इसके लिए हमारे पास बेहतरीन है प्रोडक्ट फॉरएवर एक्टिव प्रो भी। अब आइए बारीक चर्चा करते हैं। यदि फॉरएवर एलोवेरा जेल जो कि आप देख रहे हैं, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और नरिशमेंट के लिए। यदि हम इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो हमारी आंतों में, जो देख रहे हैं आंत का, ये पूरा आंत का है, आंत का क्रॉस सेक्शन है, ये बीच में जो दिख रहा है वो बिलाई है, उसके बीच जो टॉक्सिन जमा होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है यदि नियमित इसका सेवन करते हैं। और साफ करने के साथ साथ एलोवेरा में कई कई सारे विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड, एंजाइम, सारा कुछ है इसमें, वो उसको नरिश भी कर देता है, पोषण भी दे देता है, जो हमारे शरीर के जिस अंगों को जिसकी जरूरत होती है वहां तक पहुंच जाता है और हम फिट महसूस करते हैं और गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि हमारे एलोवेरा जेल में जो दो चीजें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लिग्निन और सेपोनिन। लिग्निन में तीव्र वेदन क्षमता होती है और सेपोनिन जो है उसको साबुन का काम करता है उसमें। तो जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारी आंतों के अंदर जब जाता है तो वो जो बिलाई के बीच में टॉक्सिन जमा रहता है उसके अंदर पेनिट्रेट होकर चला जाता है और सेपोनिन साथ में जाता है, जो इसको धीरे 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 पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं तो फिर साफ हो जाता है और इस तरह दिखने लगता है जैसा कि आप लोग दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ है ये। पहला कारण तो इस एलोवेरा जेल पी के दूर कर सकते हैं। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड का हमारी ब्लड में जमा होना, ब्लड वेसल्स में, और एलडीएल की मात्रा का ज्यादा होना। यदि हम ओमेगा थ्री बोलते फॉरएवर आर्कटिक सी का सेवन करते हैं, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 रहता है, तो हम ब्लड वेसल से ट्राइग्लिसराइड को दूर कर सकते हैं, हटा दे सकते हैं उसको नियमित सेवन करके, और एचडीएल की मात्रा को बढ़ा दे सकते हैं। एचडीएल की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो एलडीएल अपने आप कम हो जाएगा। यदि इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो वो प्रॉब्लम, दूसरा कारण जो है बीमार होने का, वो दूर हो जाएगा।
इसके और एक दुर्लभ फायदे हैं ओमेगा 3 के। एक रिसर्च में पाया गया कि 65 साल से जो अधिक उम्र के हैं और जिसके ब्लड में ओमेगा 3 की मात्रा पर्याप्त पाई गई है, उसकी मोर्टेलिटी रेट कम होती है, मरने की दर, मृत्यु दर कम होती है। जिसमें ये नॉर्मल सामान्य से कम पाया गया, उसकी मृत्यु दर ज्यादा होती है। सोच लीजिए, मृत्यु दर को बढ़ा दे सकता, मतलब कम कर दे सकता है। इसलिए ब्लड में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 ओमेगा 9 का होना बहुत जरूरी है। ये होने से हम स्वस्थ बने रहेंगे और हमारे ब्लड वेसल्स में ट्राइग्लिसराइड जमा नहीं हो पाएगा और एलडीएल की मात्रा हमेशा कम बनी रहेगी, क्योंकि एचडीएल ये बढ़ा देता है। इस प्रकार इसका सेवन नियमित रूप से सेवन करने से दूसरा कारण दूर कर देते हैं। और तीसरा कारण है, अच्छा ये है वही ट्राइग्लिसराइड, इसको दूर कर देता है और एचडीएल की मात्रा बढ़ा देता है। तीसरा कारण है स्टोरेज ऑफ गुड बैक्टीरिया इन आवर गट्स। इसके लिए है फॉरएवर एक्टिव प्रोवी। यदि इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं, खाली पेट किया जाता है, तो हमारे शरीर में ये गुड बैक्टीरिया का स्टोरेज हो जाता है, जो कि पेट से लेके बड़ी आंत अपेंडिक्स तक ये स्टोरेज होता है। सभी जगह अलग अलग बैक्टीरिया की जरूरत होती है। यदि इसका सेवन करते हैं तो सभी जगह जो जो बैक्टीरिया चाहिए वो जमा हो जाए, वो इसका स्टोरेज हो जाता है और हम स्वस्थ महसूस करते हैं। हमारा पाचन सिस्टम हमारा सही हो जाता है। बैक्टीरिया की वजह से ही पाचन होता है। बैक्टीरिया की पर्याप्त संख्या होने से हमारी आंतों में पाचन हमारा दुरुस्त हो जाता है। और एलोवेरा जेल जो पहला कारण दूर करने के लिए यूज करने के लिए बताया गया, वो यदि साथ में लेते हैं तो उससे क्या होता है, प्रीबायोटिक का भी काम करता है वो। इसके लिए गुड बैक्टीरिया के लिए उचित पर्यावरण बना देता है वहां पर, जिससे ये ज्यादा समय तक जीवित रहता है और ज्यादा संख्या में उत्पादित होता है ये आंत के अंदर। इसलिए इसका बेहतरीन बेहतरीन फायदा है। जितना हमारा गट हेल्दी होगा उतना ही हम हेल्दी फील करते हैं। एक रिपोर्ट देख रहे थे, बीबीसी पर पढ़ रहे थे। बीबीसी में बताया गया कि हमारा गट हेल्थ का संबंध जो है हमारी ब्रेन से है। यदि हमारा गट हेल्थ सही रहता है तो हमारा ब्रेन भी प्रॉपर काम करता है। इस पर एक वीडियो, छोटा सा वीडियो है, आपको सुनना चाहते हैं? मन नहीं है कुछ करने का, आज थोड़ा होता है ना कई बार। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रूटीन वर्क, काम का प्रेशर या किसी से नोक-झोंक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका एक कनेक्शन आपके खाने पीने से भी हो सकता है, बल्कि एक ऐसा कारण जो सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे दिमाग और भावनाओं का गहरा नाता हमारे पेट से है। हमारे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर इसका असर होता है। और तो और कई बार मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है आपके पेट में हो। विज्ञान ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या डिप्रेशन, ऑटिज्म और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस का भी कोई नाता है इससे। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन पहले आपको एक दिलचस्प किस्सा बताती हूं। 20वीं सदी की शुरुआत में लंदन की बेथलेम रॉयल हॉस्पिटल के वार्ड में चिकित्सक जॉर्ज पोर्टर फिलिप्स ने देखा कि मेलंकोलिया या उदासी से पीड़ित मरीजों को अक्सर गंभीर कब्ज भी होती, साथ ही कमजोर नाखून, कमजोर बाल और शरीर पीले रंग का हो जाता। फिलिप्स ने सोचा कि क्या आंत पर काम करके आप उदासी को कम कर सकते हैं। उन्होंने मरीजों का खाना बदला, उसमें अच्छे माइक्रोब्स वाली चीजें ऐड की। उन्होंने फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक को खाने में शामिल किया, जिसमें था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एक गुड बैक्टीरिया जो पाचन को आसान बनाने के लिए जाना जाता था। आश्चर्यजनक रूप से इसने काम किया। कई मरीजों में सुधार दिखा। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस। ये बनाते हैं माइक्रोबायोम। हर व्यक्ति का माइक्रोबायोम अलग होता है और ये आपके खाने और जीवन शैली से प्रभावित होता है। रिसर्च से पता चला है कि आंतों में हेल्दी माइक्रोबायोम की अनुपस्थिति में मस्तिष्क का विकास सही से नहीं होता है। दिमाग और आंत के बीच एक मजबूत दो तरफा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार बताते हैं कि हमारे पेट को दूसरा दिमाग तक कहा जाता है, क्योंकि दिमाग जैसे यहाँ भी बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं और पेट में होता है न्यूरॉन्स का एक जटिल समूह। डॉक्टर नंद कुमार कहते हैं कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेरोटोनिन क्या है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये आपके मस्तिष्क में नर्व सेल्स के बीच संदेश पहुंचाने में मदद करता है। हम डिप्रेशन या उदासी को कम करने के लिए ऐसी दवा देते हैं जो सेरोटोनिन को बढ़ाती है। सेरोटोनिन कम्युनिकेशन बढ़ाकर हमारे मूड को ठीक करती है।
दिलचस्प बात यह है कि दिमाग के काम में इस्तेमाल होने वाला ये सेरोटोनिन पेट में बनता है। यानी अगर पेट खराब तो सेरोटोनिन पर प्रभाव यानी नर्व सेल्स पर प्रभाव, जिससे घबराहट या डिप्रेशन हो सकता है। सेरोटोनिन खाने से प्राप्त किया जाता है और इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक रोल होता है। आंत के सूक्ष्म जीव सेरोटोनिन जैसे रसायनों के उत्पादन को नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर नंद कुमार ने एक और बात बताई, ब्रेन में कई केमिकल्स होते हैं ताकि वो सही से काम करें, जैसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अमीनो एसिड। वो हमें खाने से ही मिलते हैं। डॉक्टर नंद कुमार बताते हैं कि कई बार मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों में लोगों की डाइट बदली जाती है, जैसे कि डिप्रेशन के इलाज में खाना ऐसा हो जिससे कि सेरोटोनिन बनने में मदद मिले। खाने में फाइबर हो, आयरन हो, विटामिन हो, गुड बैक्टीरिया हो, ताकि पोषण की कमी ना हो। कभी कभी पोषण की कमी से एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। ब्रिटेन के एनएचएस के मुताबिक जब आपका मस्तिष्क और आपका पाचन तंत्र एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संचार नहीं कर रहे होते हैं तो आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। इससे चिंता और तनाव बढ़ सकती है। यह है ब्रेन गट कनेक्शन। तो कभी अगर मूड खराब हो तो उन नन्हे मुन्ने अच्छे गुड बैक्टीरिया से दोस्ती कीजिए। खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और ठीक है यार, कभी कभी मूड तो खराब हो ही जाता है, इट्स नॉर्मल। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा और सुना, हमारी गट हेल्थ का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। इस पर अभी विज्ञान और शोध कर रहे हैं। अभी तक जो पता चला है कि हमारी सेरोटोनिन हार्मोन भी बोल सकते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। वो हमारे बॉडी में जितना ज्यादा होगा उतना ही हम खुश महसूस करेंगे, और जितना कम होगा उतना उदासी और दुख महसूस करेंगे। ज्यादा कम होने पर डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये सेरोटोनिन का निर्माण हमारी पेटों में होता है। इसलिए पेट गट हेल्थ को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। गट हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए एक्टिव प्रोवी और फॉरएवर एलोवेरा जेल का नियमित सेवन करना बहुत ही जरूरी है। यदि इन तीनों प्रोडक्ट का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब संक्षेप में जान लेते हैं इनके क्या फायदे हैं। यदि उपरोक्त तीनों प्रोडक्ट जो बताया गया, फॉरएवर एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी और एक्टिव प्रोवी का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हमारा हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हमारी आंत की दीवार स्ट्रांग हो जाती है, बिलाई साफ हो जाती है, जिससे एब्जॉर्प्शन दर भी बढ़ जाता है। जो भी हम खाना वाना खाते हैं प्रॉपरली सारे अंगों को मिलना शुरू हो जाता है, जिससे और हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो मुख से लेके गुदा द्वार तक है वो बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इनहेंस न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, चूंकि बिलाई हमारी साफ हो जाती है और गट में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का दर अपने आप बढ़ जाता है हमारे बॉडी के अंदर जो भी भोजन करते हैं। और एलोवेरा जो है ये प्रीबायोटिक का काम करता है और नरिशमेंट का काम करता है। हमारी आंतों में प्रीबायोटिक का काम करता है, मतलब उचित पर्यावरण बनाता है गुड बैक्टीरिया के लिए। और एक्टिव प्रोबी का भी सेवन करते हैं, गुड बैक्टीरिया उसमें जाता ही जाता है, वो ज्यादा दिन तक जीवित रहता है जो गुड बैक्टीरिया है। इस प्रकार ये प्रीबायोटिक का काम करता है, वो प्रोबायोटिक है। दोनों मिलकर बेहतरीन काम करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। और एलोवेरा जेल नरिशमेंट भी करता है, क्योंकि एलोवेरा में जो है काफी सारा मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड, एंजाइम्स बहुत कुछ है इसमें, 200 प्रकार के हैं। वो सारा चीज मिलकर नरिश करता है हमारी बॉडी को। और एलो और प्रोबी जो है ये गैस्ट्रो रेसिस्टेंट है, जिसको एसिडिटी वगैरह की गैस की प्रॉब्लम होती है ये दोनों नहीं होने देता है यदि इसका नियमित सेवन करते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सही हो जाता है। उसी से वही गैस बनता है, एसिडिटी होती है, उसको ये रेसिस्ट करने का काम करता है एलोवेरा जेल और प्रोबी। आर्कटिक सी जो है वो रिमूव करता है ट्राइग्लिसराइड को और एचडीएल इंक्रीज करता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है और हम जो भी भोजन करते हैं सारे न्यूट्रिशन वगैरह सभी संबंधित अंगों को मिलना शुरू हो जाता है ब्लड के द्वारा। और ऑल प्रोडक्ट्स स्ट्रेंथेंस द इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड इनहेंस आवर इम्यूनिटी। ओवरऑल यदि इन तीनों का सेवन करते हैं तो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है ये मजबूत हो जाता है, ग्रास नली से नीचे गुदा द्वार तक सारा मजबूत हो जाता है। और इनहेंस आवर इम्यूनिटी, चूंकि काफी सारे मिनरल्स, विटामिन उसमें हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। हम तो आम बीमारी से बचे ही रहेंगे, साथ ही साथ हम गंभीर बीमारियों के शिकार होने से बचे रहते हैं यदि हम इन तीनों प्रोडक्ट का सेवन करते हैं। इस प्रकार हमारा ये तीनों बेहतरीन प्रोडक्ट है। इन तीनों प्रोडक्ट का उपयोग करके डेली नियमित सेवन करके हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है,
फिजिकल एक्टिविटी में सुबह शाम या जब भी टाइम मिले तो योगा योगा एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, 1 घंटे कम से कम, आधे से घंटे। उससे ये इसको काम करने में न्यूट्रिशन को काफी मदद मिलता है। कई